इस क्लास में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जो कि एक प्रकार का कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के सर्वप्रथम जी। तो अगर देखिए तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, यह बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया माइटो और दूसरा हो गया कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ होता है थ्रीड, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स या फिर पार्टिकल हम भी कह सकते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ है थ्रीड और कॉन्ड्रिया का अर्थ है ग्रेन्यूल्स या फिर पार्टिकल, जिसे हिंदी में हम थ्रीड मतलब धागा या सूत्र, ठीक, इसे क्या कहेंगे, सूत्र या धागा, और ग्रेन्यूल्स को कड़ या कड़िका के नाम से जानते हैं। ठीक, कड़िका, क्या हो गया, कड़िका। अतः जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे सूत्र कड़िका, सूत्र कड़िका। क्या बन गया जी, यह हमारा बनकर आ गया सूत्र कड़िका, क्योंकि एक नया नाम प्राप्त हुआ माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ होता है थ्रीड और ग्रेन्यूल्स का अर्थ होता है, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स। ठीक, तो अगर हिंदी में बात की तो थ्रेड मतलब हो गया सूत्र और ग्रेन्यूल्स या फिर पार्टिकल मतलब हो गया कड़िका। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कड़िका के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कड़िका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं जी। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी की। डिस्कवरी की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसकी खोज किसने की, तो बात करते हैं सर्वप्रथम, ठीक, सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वह कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में किया था जी, तो किसी भी किताब में अगर देखते हैं आप तो कहीं कहीं आपको 1880 मिलता है, कहीं कहीं 1850। ठीक, कहीं आपको 1880 मिलता है, कहीं 1850। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1850 ही राइट आंसर माना जाता है। किसी किसी बुक में आपको 1880 भी मिलता है, लेकिन जो हमने माना है वह क्या जी, 1850 को माना है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में किया था, 1850 ईस्वी में। किसके द्वारा किया था जी, तो कीटों के रेखित पेशियों के द्वारा किया था। कीटों के रेखित पेशियों के द्वारा किया था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों के रेखित पेशियों के द्वारा किया गया था। अब अगर यहाँ से आप देख सकते हैं तो जो कीट है क्या है, जंतु है। कीट एक प्रकार का जंतु है, अतः हम कह सकते हैं कि जो जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो वह कोलिकर ने किया था जी। जंतु में
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जंतु हो गया तो पादप नहीं होना चाहिए जी। तो एक पादप है जिसका नाम है निम्फिया। एक पादप है जिसका नाम निम्फिया। इसी निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मिविस नामक वैज्ञानिक ने किया था। मिविस नामक वैज्ञानिक ने किया था जी। वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर? तो यहाँ से क्लियर हो गया जी। जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर और पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मिविस ने किया था। किस जंतु में किया था? कीटों के रेखित पेशियों द्वारा। ये किसके द्वारा? निम्फिया पादप के द्वारा किए थे जी। ठीक, आगे जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे जी। पेडजियस वैज्ञानिक थे। पेडजियस ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम दिया था। सार्कोसोम। पेडजियस नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नामक नाम दिया था। आगे जी। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिलिया या फिर फाइला भी कहीं कहीं आपको मिलता है। ठीक, ये नाम दिया था जी। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिलिया या फिर फाइला नाम दिया था। आगे जी। ये हो गया कि कुछ खोज के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था कीटों के रेखित पेशियों के द्वारा। निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मिविस नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पेडजियस ने इसे सार्कोसोम नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसे फिलिया व फाइला नाम दिया। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया जी। ठीक, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक, अब यही पर एक बात आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को जीनस ग्रीन बी डाई, ठीक,
माइटोकॉन्ड्रिया को जीनस ग्रीन बी डाई द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे जीनस ग्रीन बी डाई, एक प्रकार का रंगने वाला पदार्थ है जीनस ग्रीन बी, उसी के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जाता है। तो यह हो गया कुछ खोज के बारे में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कर रहे हैं, यहाँ से हमने देखा और उसकी कुछ खोज के बारे में देखा जी। अब आगे हम बात करते हैं, आगे अगर हम बात करें जी लाइफ स्पॉन की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जीवन चक्र क्या है जी। तो सामान्यतः जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन चक्र होता है वह 5 से 10 दिनों का होता है। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन चक्र 5 से 10 दिन का होता है। ठीक, अगला पॉइंट जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी लंबाई अगर बात करें लंबाई की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई सामान्यतः 0.5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक, 0.5 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी लंबाई 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई होती है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो चौड़ाई होती है वह 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे जी हम अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की, इसका आकार कैसा होता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। तो पहला कि इसका जो आकार है वह ओवल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है। ठीक, थ्रेड लाइक हो सकता है, ग्रेन्यूल लाइक हो सकता है, इत्यादि। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो आकार है वह अलग अलग प्रकार से हो सकता है। सामान्यतः जो हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार वह बेलनाकार सिलिंड्रिकल मिलता है जी। ठीक, सामान्यतः हमें माइटोकॉन्ड्रिया का आकार देखने को मिलता है वह बेलनाकार देखने को मिलता है। ठीक, तो यह हो गया जी हमारा आकार के बारे में। अब आगे अगर अब बात करें हम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, नंबर की कि प्रत्येक कोशिका में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा सकती हैं। तो अगर देखें तो लगभग 500 से लेकर 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है एक कोशिका में। ठीक, एक कोशिका में लगभग 500 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है यह कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। ठीक, यह कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है जी। यह कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वह कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है।
कोशिका जितना अधिक सक्रिय होगा उसमें उतनी अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जितना कम सक्रिय होगा उतना ही कम माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाएगा। जैसे एनिमल और प्लांट की बात करें जी, ठीक, एनिमल और प्लांट अगर हम देखें तो जो एनिमल है ये क्या है, अधिक सक्रिय है, अधिक क्रियाशील है, ठीक, किसकी अपेक्षा जी, प्लांट की अपेक्षा। प्लांट की अपेक्षा जो एनिमल है यह अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वह हाई नंबर में होगा, ठीक। जबकि जो प्लांट कोशिका है यह कम सक्रिय है, यह क्या है, कम सक्रिय है एनिमल की अपेक्षा, इसलिए इसमें मिनिमम पाया जाता है, इसमें मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। एनिमल है प्लांट की अपेक्षा अधिक सक्रिय है, इसमें अधिक माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्लांट है एनिमल की अपेक्षा कम सक्रिय, इसलिए इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। कुछ इसके अपवाद है जी। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करें तो आता है माइक्रोस्टीरियास। यह एक प्रकार का जो होता है शैवाल होता है, यह एक प्रकार का शैवाल है जिसमें कि एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी तरीके से एक होता है क्लोरेला फस्का, क्लोरेला फस्का, ठीक, यह भी एक प्रकार का शैवाल है, यह भी एक प्रकार का शैवाल है और इसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। आगे जी एक आता है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऐसे ही एक और है जिसका नाम है कायोस कायोस, कायोस कायोस, ठीक। यह जो कायोस कायोस है एक प्रकार का बृहद अमीबा है, यह एक प्रकार का बृहद अमीबा है और इसमें लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। जो कायोस कायोस है यह एक प्रकार का बृहद अमीबा है जिसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो यह क्या जी, यह सम एक्सेप्शन है, यह कुछ अपवाद हैं जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया एक है, एक है, एक है, 5 लाख है, ठीक। यह थी हमारी लाइफ स्पॉन, शेप और नंबर के बारे में। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ पाई जाती है, इसकी उपस्थिति क्या है जी। अगर इसकी बात किया जाए उपस्थिति, ठीक, उपस्थिति की बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाई जाती है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी सेल है वह 2 प्रकार का होता है, कोई भी सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल,
ठीक। सेल दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एक प्रकार का कोशिकांग है, इसलिए यह जो पाया जाता है वह क्या जी, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। बट यह है कि जो यह पाया जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, ठीक, इसका जो बिहेवियर है वह प्रोकैरियोटिक की तरह होता है। ठीक। यह पाया तो जाता है यूकैरियोटिक में, बट इसका जो बिहेवियर है वह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वह प्रोकैरियोटिक की तरह होता है। क्लियर? यह हो गया जी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बेसिक जानकारी थी। ठीक। अब इसके बात करना है इसकी संरचना के बारे में और इसके कार्य के बारे में जी। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तो उसमें हम बात करेंगे इसकी संरचना और कार्य के बारे में। आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।